बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 प्लांट्स। प्लांट्स यानी पौधे। इस यूनिट में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि आया ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, इसके बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, प्लांट्स के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को रीड करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स यानी हासिलाते ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये है कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सके। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई, पहचान करना। द मेजर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि एक पौधे के अहम हिस्से कौन से हैं। मेजर पार्ट्स यानी बड़े हिस्से या अहम हिस्से। रूट्स यानी जड़, स्टेम तना, लीफ पत्ता, एंड फ्लावर और फूल। यहाँ पर आपको प्लांट्स के मेजर पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स के मेजर पार्ट्स है रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस यूनिट में। लिस्ट द फंक्शंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। और जो मेजर पार्ट्स हमने पढ़े उनके क्या काम है, यानी वो क्या अफ़ाल सरअंजाम देते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई, पहचान करना, डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ अशकाल ऑफ लीव्स, पत्तों की। फाउंड अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ पत्ते मौजूद हैं उनकी अशकाल को देखेंगे। आइडेंटिफाई, पहचान करना द रूट्स, के जड़ें। दैट आर ईटन बाय पीपल, कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ों को हम खाते हैं उनकी पहचान करना। नेम अ फ्यू प्लांट्स, ऐसे चंद पौधों का जिक्र करना। अराउंड देम, इर्द गिर्द, विच है फ्लावर्स, जिनमें फूल मौजूद हैं। एंड विच डू नॉट हैव फ्लावर्स, और ऐसे पौधे जिनमें फूल मौजूद नहीं हैं। पौधे हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जबकि दूसरे होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल होते हैं जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं होते, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द फ्रूट्स विच हैव सीड्स इन देम, और उन फलों की पहचान जिनके अंदर बीज मौजूद हों। सीड्स यानी बीज। रिकॉग्नाइज, पहचान करना दैट सम प्लांट्स, के कुछ पौधे ग्रो फ्रॉम सीड्स, के कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि बीज से उगते हैं। वाइल अदर ग्रोस फ्रॉम स्टेम्स, और कुछ ऐसे हैं जो कि अपने तने से उगते हैं। और रूट्स, और कुछ ऐसे हैं जो कि अपने जड़ों से उगते हैं। कि पौधे या तो बीज से उगते हैं या तने से या जड़ों से। हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे पौधे कौन से हैं जो कि बीज से उगते हैं, ऐसे कौन से हैं जो कि तने से उगते हैं और कौन से जड़ों से उगते हैं। आइडेंटिफाई, पहचान करना दैट सॉइल, की ज़मीन। लाइट, रोशनी, एयर, हवा, एंड वाटर, और पानी, आर नीडेड टू ग्रो अ प्लांट, कि एक पौधे की नशोनुमा के लिए ज़मीन, रोशनी, हवा और पानी ज़रूरी है। हाईलाइट, निशानदही करना। द इम्पोर्टेंस, अहमियत। ऑफ प्लांट्स, पौधों की। फॉर क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, कि मौसमियाती तब्दीली में पौधों का क्या किरदार है, उसकी अहमियत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को रीड किया कि हम इस यूनिट में क्या कुछ सीखेंगे। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मेजर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं और क्लाइमेट चेंज में प्लांट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 48 की तरफ और लेसन को स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स, पौधे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, उनकी बहुत अहमियत है। इन अवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों में, कि हमारी ज़िंदगी में पौधों की बहुत अहमियत है। इट गिव्स अस, ये हमें देता है, एयर, हवा, फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। एंड फ्रूट्स, और फल,
फॉर ईटिंग, खाने के लिए, कि पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए फल मुहैया करते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, जैसे इंसानी जिस्म हैज़ ऑर्गन्स, के जैसे इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं। प्लांट्स हैव ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स, तो इसी तरह पौधे के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं। यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है ह्यूमन बॉडी से। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसी तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एवरी पार्ट, हर हिस्सा परफॉर्म्स, अदा करता है या सरंजाम देता है। इट्स सेपरेट, अपना अलहदा, एक्टिविटी, काम, कि हर हिस्सा अलग अलग काम सरंजाम देता है। दीज पार्ट्स, ये हिस्से हैं, आर रूट्स, जड़, स्टेम, तना, लीव्स, पत्ते, एंड फ्लावर, और फूल। और ये हिस्से कौन कौन से हैं? ये हैं रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्ते, फ्लावर यानी फूल। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमारी ज़िंदगियों में पौधों की बहुत अहमियत है। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए फल मुहैया करते हैं। जिस तरह इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं, इसी तरह पौधे के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर हिस्सा अपना अलग अलग काम सरंजाम देता है। ये हिस्से कौन कौन से हैं? ये है जड़, तना, पत्ते और फूल। नीचे चलते हैं। द वेरियस, मुख्तलिफ, पार्ट्स, हिस्से, ऑफ अ प्लांट, पौधे के, एंड देयर फंक्शंस, और इनके अफ़आल, इनके काम, कि पौधे के मुख्तलिफ हिस्से और उनके काम या अफ़आल। अब इस टॉपिक में हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस देखेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक प्लांट की पिक्चर दी गई है। ये है सनफ्लावर, जिसको उर्दू में सूरजमुखी का फूल कहा जाता है। सबसे पहले हम पार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ्लावर यानी फूल, ये है लीफ यानी पत्ता, ये है स्टेम यानी तना, और ये है रूट यानी जड़। तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स दिखाए गए हैं, फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड रूट्स। अब 1 बाय 1 इनको रीड करते हैं और देखते हैं कि ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फ्लावर। आई एम अ फ्लावर, मैं फूल हूँ। आई एड, मैं इजाफा करता हूँ, टू द ब्यूटी, खूबसूरती, ऑफ प्लांट, पौधे की। फूल बता रहा है कि मेरा काम यह है कि मैं पौधे की खूबसूरती में इजाफा करता हूँ। आई प्रिपेयर, मैं तैयार करता हूँ, द फ्रूट, फल को, एंड सीड, और बीज को। और इसके अलावा मैं पौधे का फल और बीज तैयार करता हूँ। तो फ्लावर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये पौधे की खूबसूरती में इजाफा करती है और पौधे का फल और बीज तैयार करती है। आई एड टू द ब्यूटी ऑफ प्लांट, आई प्रिपेयर द फ्रूट एंड सीड। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ। आई एम अ लीफ, मैं पत्ता हूँ। आई मेक द फूड, मैं खाना तैयार करता हूँ, ऑफ प्लांट, पौधे का, विद वाटर, पानी के साथ, एयर, हवा, एंड लाइट, और रोशनी। अब लीफ क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि मैं पानी, हवा और रोशनी के साथ मिलकर पौधे की खुराक तैयार करता हूँ। ये जिस प्रोसेस के ज़रिए खुराक तैयार करते हैं इसको फोटोसिंथेसिस का अमल कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, और उर्दू में इसको ज़ियाई तालीफ का अमल कहा जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस को उर्दू में कहा जाता है ज़ियाई तालीफ। और ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स वाटर, एयर और लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करती है। अब थर्ड है हमारे पास आई एम अ स्टेम, मैं तना हूँ। आई टेक, मैं लेता हूँ, द वाटर, पानी, फ्रॉम द रूट, जड़ों से, टू द ट्विग्स, ट्विग्स कहते हैं टहनियों को,
एंड लीव्स और पत्तों तक। तो स्टेम के बारे में हमने पढ़ा कि मैं जड़ से हासिल होने वाले पानी को टहनियों और पत्तों तक पहुंचाता हूँ। लास्ट है हमारे पास रूट्स यानी जड़। आई रिमेन मैं रहता हूँ इनसाइड अंदर, द सॉइल जमीन के, कि मैं जमीन के अंदर रहता हूँ। आई कीप द प्लांट मैं पौधे को रखता हूँ होल्डिंग इनसाइड मजबूती से, यानी वो उसको गाड़े रखता है, गाड़े रखना। द ग्राउंड जमीन के अंदर। आई एब्जॉर्ब मैं जज़ब करता हूँ वाटर पानी फ्रॉम द ग्राउंड ज़ेरे ज़मीन एंड टेक इट टू द स्टेम और इसको तने तक लेकर आता हूँ। कि मैं ज़मीन के अंदर रहता हूँ, ज़मीन में पौधे को मजबूती से गाड़े रखता हूँ और ज़मीन से पौधे के लिए पानी जज़ब करके तने तक पहुँचाता हूँ। अब मैं आपको ये पिक्चर समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्राउंड, यानी ये जो रूट है ये ज़मीन के अंदर है, ये हमें दिखता नहीं है, जिसको हम उर्दू में जड़ कहते हैं। अंडरग्राउंड हमने यूनिट नंबर 6 में रीड किया कि अंडरग्राउंड पानी मौजूद होता है, अंडरग्राउंड वाटर, जिसको ये रूट्स जो हैं तो ये अपनी तरफ खींचते हैं और फिर इस पानी को यहाँ स्टेम और लीव्स तक पहुँचाते हैं। स्टेम और लीव्स फिर क्या काम करते हैं कि वो उस वाटर जो कि यहाँ रूट से ऊपर तक आता है और एयर यानी हवा और सनलाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सन है जिससे सनलाइट पड़ती है इस पौधे पर, और सनलाइट वाटर और एयर की वजह से ये जो लीव्स हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इस पौधे के लिए। और खुराक तैयार होने के बाद जब पौधा नशोनुमा करने लग जाता है तो इस पे फूल निकलते हैं और इस पर फल निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में। फूल के बारे में हमने पढ़ा कि मैं पौधे की खूबसूरती में इजाफा करता हूँ, मैं पौधे का फल और बीज बनाता हूँ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पत्ते यानी लीफ के बारे में कि मैं पानी, हवा और रोशनी के साथ मिलकर पौधे की खुराक बनाता हूँ। फिर हमने थर्डली पढ़ा स्टेम यानी तने के बारे में कि मैं जड़ से हासिल होने वाले पानी को टहनियों और पत्तों तक पहुँचाता हूँ, फिर जिससे वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। और लास्टली हमने पढ़ा रूट्स यानी जड़ के बारे में कि मैं ज़मीन के अंदर रहता हूँ, ज़मीन में पौधे को मजबूती से गाड़े रखता हूँ और ज़मीन से पौधे के लिए पानी जज़्ब करके तने तक पहुँचाता हूँ। तो यहाँ पर हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सॉइल ज़मीन, वाटर पानी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, पौधे की नशो नुमा। इस टॉपिक में आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट को रीड करते हैं। टेक 2 फ्लावर पॉट्स विथ प्लांट्स इन इट। आपने 2 गमले लेने हैं जिसमें पौधा लगा हुआ हो। प्लांट्स यानी पौधे, फ्लावर पॉट्स कहते हैं गमले को। कीप रखें 1 फ्लावर पॉट, एक गमले को, आउट इन द कोर्टयार्ड यानी उसको खुले में रखें, उसको सहन में रखें। वेयर इट गेट्स, जहाँ पर उसको मिले लाइट रोशनी, वाटर पानी एंड एयर और हवा। वेयर एज जबकि, कीप रखें द अदर प्लांट दूसरे पौधे को, इन द रूम कमरे में। वेयर इट डज नॉट गेट लाइट, जहाँ पर उसको रोशनी ना मिले। आफ्टर एवरी 3 days, हर 3 दिन के बाद, ऑब्जर्व मुशाहिदा करें, बोथ द प्लांट्स दोनों पौधों का, एंड राइट और लिखें द रिजल्ट्स नताइज इन द गिवन टेबल, नीचे दिए हुए टेबल में। आप देख सकते हैं आपको नीचे टेबल दिया गया है। प्रोजेक्ट क्या है कि आपने 2 गमले लेने हैं जिनमें पौधे लगे हुए हों। एक गमले को बाहर सहन में रख देना है जहां उसे रोशनी, पानी और हवा मिलती रहे, जबकि दूसरे पौधे को आपने कमरे में रखना है जिसको रोशनी ना मिले। हर 3 दिन बाद आपने दोनों पौधों का मुशाहिदा करना है और जो रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे वो आपने इस टेबल में लिखने हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम ऑब्जर्वेशन का दिया गया है, मुशाहिदा। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि फ्लावर पॉट नंबर 1 केप्ट इन द कोर्टयार्ड,
इसमें आपने उस पौधे के बारे में लिखना है जो कि कोर्ट यार्ड यानी सहन में मौजूद है और जिसको लाइट, वाटर एंड एयर मिल रही है, यानी उसको रोशनी, पानी और हवा मुयस्सर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट, फ्लावर पॉट नंबर 2 केप्ट इन द रूम, और यहाँ पर हमने उस प्लांट के बारे में ऑब्जर्वेशन लिखनी है जो कि रूम यानी कमरे में रखा गया है। आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 6 डेज, आफ्टर 9 डेज, यानी 3 दिन बाद हमने इनको ऑब्जर्व करना है और एंड में हमने इनके रिजल्ट्स लिखने हैं। आपको स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही होगी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप देखिए कि 2 प्लांट्स हैं, एक को बाहर रखा गया है जिस पर सनलाइट पड़ रही है और दूसरे को रूम में रखा गया है जिस पर सनलाइट नहीं पड़ रही। यानी जब पौधे को रखा गया है तो दोनों पौधे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड कॉलम को देखें जिसमें लिखा हुआ है आफ्टर अ वीक, यानी 1 हफ्ते बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो बाहर सहन में जो पौधा रखा गया है वो उसी तरह हशाश पिशाश है, जबकि जो रूम का पौधा है वो मुरझा चुका है क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही, उसको लाइट नहीं मिल रही। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर पौधे को हवा और रोशनी ना मिले तो वो जल्द ही मुरझा जाएगा। अब इसी पिक्चर को देखते हुए हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 3 days द प्लांट इज ग्रोइंग फास्ट एंड लुक्स हेल्दियर। कि जो पौधा बाहर सहन में रखा गया है, द प्लांट इज ग्रोइंग फास्ट, कि वो पौधा तेजी से बढ़ रहा है, एंड लुक्स हेल्दियर, और वो सेहतमंद दिख रहा है। जबकि वो पौधा जो कि रूम में रखा गया है उसके बारे में लिखते हैं, द प्लांट इज ग्रोइंग स्लोली, कि वो पौधा जो कि रूम में रखा गया है, द प्लांट इज ग्रोइंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है। यानी इनके बढ़ने की स्पीड में फ़र्क है कि वो तेज़ी से बढ़ रहा है जबकि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। आफ्टर 6 days, अब हम 6 days के बाद दोनों पौधों को ऑब्जर्व करेंगे। तो वो पौधा जो कि सहन यानी कोर्ट यार्ड में रखा गया है उसकी पोजीशन क्या है, देयर आर फ्लावर्स इन द प्लांट, कि वो पौधा जो सहन में रखा गया है 6 दिन बाद उस पौधे पर फूल निकल आए हैं। देयर आर फ्लावर्स इन द प्लांट, उसमें फूल हैं। जबकि वो पौधा जो कि रूम में रखा गया है, देयर आर नो फ्लावर्स, उस पौधे पर कोई फूल नहीं है। अब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं। आफ्टर 9 days, 9 days के बाद उन प्लांट्स की क्या पोजीशन है, there are leaves that are in bright color, कि वो पौधा जो कि कोर्ट यार्ड में रखा गया है 9 दिन बाद there are new leaves, उसमें नए पत्ते निकल आए हैं, that are in bright color, जो कि शोख रंग में है यानी वो ताज़ा दिख रहे हैं। जबकि वो पौधा जो कि रूम में रखा गया है, the leaves are yellowish, कि उस पौधे के जो पत्ते हैं वो येलोइश हो गए हैं यानी आहिस्ता आहिस्ता पौधा मुरझा चुका है। अब नेक्स्ट कॉलम में हम ओवरऑल रिजल्ट लिखेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कुछ सीखा। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो वेल, कि पौधों को सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है बेहतर नशोनुमा के लिए। जबकि जो पौधा रूम में रखा गया है उससे हमने क्या कुछ सीखा, लेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट कैन फेड अवे द प्लांट। उससे हमने ये सीखा कि लेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, कि अगर सूरज की रोशनी कम पड़े तो इट कैन फेड अवे द प्लांट, ये पौधे को मुरझा देता है। तो इस प्रोजेक्ट से हमने क्या कुछ सीखा कि पौधे की बेहतर नशोनुमा, पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए सनलाइट, एयर और वाटर नेसेसरी है यानी ज़रूरी है।
हमने देखा कि अगर हम एक पौधे को खुले सहन में रखें जबकि दूसरे को रूम में रखें तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजेस होने लग जाती हैं। जो बाहर का पौधा है वो बेहतर तौर से नशोनुमा करने लग जाएगा, जबकि वो पौधा जो कि रूम में रखा गया है वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएगा। आप इस प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल कीजिए और इसको पर्सनली ऑब्जर्व कीजिए कि आप इससे क्या कुछ सीखते हैं। टीचर्स को चाहिए कि या तो बच्चों को स्कूल में ये प्रोजेक्ट करवा दें। आप 2 फ्लावर पॉट्स ले सकते हैं या स्कूल में मौजूद भी होते हैं और आप इजीली इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर स्कूल में किसी वजह से आप इस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते तो काइंडली अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली करवाएं ताकि आपको समझ आए कि एक पौधे की बेहतर नशोनुमा के लिए सनलाइट कितनी ज़रूरी है। बच्चे इसी तरह इन्हीं प्रैक्टिकल से बेहतर तौर पर सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे बुक से पढ़ के क्वेश्चंस को याद करके वो सब कुछ समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आपको बच्चों को प्रैक्टिकल ज़रूर करवाने हैं। ये प्रोजेक्ट एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप बच्चों को ये प्रैक्टिकली करवाइए। इसके बाद आप बच्चों का असेसमेंट कीजिए तो आप खुद फील करेंगे कि बच्चे प्रैक्टिकल वर्क से कितना जल्दी सीख जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, शेप्स ऑफ लीव्स यानी पत्तों की अशकाल। शेप्स अशकाल या शक्ल की जमा है ये, ठीक है, और लीव्स कहते हैं पत्तों को। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लीव्स पत्ते आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये मुख्तलिफ अशकाल में होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर को देखिए केयरफुली, गौर से, एंड नेम द शेप्स ऑफ लीव्स, और इन पत्तों की अशकाल के बारे में लिखिए विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज की मदद से। यहाँ पर आपको लीव्स के कुछ शेप्स के बारे में बताया गया है। हमने 1 बाय 1 इन लीव्स को देखना है और हम इनको लेबल करेंगे कि ये कौन सी शेप है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट है वाइड यानी चौड़ा, ओवल कहते हैं बेजवी को। अब ओवल शेप कौन सी है? जिस शेप में अंडा होता है उसको बेजवी यानी ओवल कहते हैं। स्मॉल छोटा, ऑब्लॉन्ग लंबा। अब हम नीचे दी हुई पिक्चर्स को गौर से देखेंगे और इन वर्ड्स की मदद से हम इनको लेबल करेंगे और इनके शेप्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पिक्चर है, आप देख सकते हैं ये जो लीफ है ये वाइड है यानी ये चौड़ा है। यानी ये ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसके सामने हमने लिखा वाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है ये है ओवल यानी अंडे नुमा, बेजवी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा पत्ता है तो इसके सामने हम लिखेंगे स्मॉल यानी छोटा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये शेप में लंबा है तो इसको हम लिखेंगे ऑब्लॉन्ग। और लास्ट आप देख सकते हैं ये पत्ते भी छोटे छोटे हैं तो इनके सामने हम लिखेंगे स्मॉल यानी छोटा। इस शेप के सामने आप ओवल भी लिख सकते हैं, ये ओवल शेप में भी है लेकिन पत्ता छोटा भी है तो आप इसके सामने दोनों भी लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने सीखा कि लीव्स यानी पत्ते डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं। हमने डिफरेंट शेप्स के लीव्स के बारे में पढ़ा और हमने लीव्स को भी देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 50 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। कलेक्ट जमा करें वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स, मुख्तलिफ किस्म के पत्ते इन ग्रुप में। प्लेस देम ऑन अ चार्ट, उन पत्तों को चार्ट पर रखिए। एंड फिल देयर आउटलाइंस, और फिर उनकी आउटलाइन ड्रॉ कीजिए विद कलर्स की मदद से। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है कि आप इसी तरह के डिफरेंट लीव्स इकट्ठे कीजिए ग्रुप्स में। क्लास में जो बच्चे मौजूद हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए और फिर बच्चों से कहिए कि ग्राउंड में जाइए, डिफरेंट लीव्स इकट्ठे कीजिए और जब वो लीव्स इकट्ठे कर लें तो फिर उनसे कहिए कि उन लीव्स को चार्ट पर रखिए। फिर आउटलाइन ड्रॉ करना क्या है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके पास इस लीफ की शेप बन जाएगी और फिर इसके बाद आप इसको कलर कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास एक चार्ट बन जाएगा जिस पर आपने डिफरेंट शेप्स की लीव्स को ड्रॉ किया होगा। ये एक्टिविटी भी आपने क्लास में बच्चों से ज़रूर परफॉर्म करवानी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 50 की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है रूट्स
दैट आर ईटन, यानी खाए जाने वाली जड़ें। रूट्स के बारे में हमने पढ़ा, ये है जड़, ईटन खाए जाने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट का वो पार्ट जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद हो, यानी अंडरग्राउंड मौजूद हो, उसको कहते हैं रूट। रूट के बारे में हमने पढ़ा था दैट आई रिमेन इनसाइड द सॉइल, कि मैं ज़मीन के अंदर रहता हूँ, यानी ये ज़मीन के अंदर होता है। आई कीप द प्लांट होल्डिंग इनसाइड द ग्राउंड, और मैं ज़मीन के अंदर पौधे को मजबूती से गाड़े रखता हूँ। आई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, मैं ज़ेरे ज़मीन पानी को जज़्ब करता हूँ। एंड टेक इट टू द स्टेम, और इसको तने तक लेकर आता हूँ। जो अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है उसको ये रूट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर स्टेम और लीव्स के पास इनको लेकर जाते हैं, और फिर लीव्स इस पानी की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस या ज़िलाई तालीफ का अमल कहा जाता है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और अब हम उन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम खाते हैं। We eat, हम खाते हैं द रूट्स, जड़ें ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ पौधों की जड़ें खाते हैं। अब हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किन प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट है बीट रूट, जिसको चकंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्निप, शलजम, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली। तो ये वो प्लांट्स हैं जिनके रूट्स को हम खाते हैं। आप अगर इनके प्लांट को देखिए तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये पौधे में ऊपर नहीं लगे हुए होंगे जिस तरह नॉर्मल फ्रूट्स लगते हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना वगैरह, बल्कि इनको हम रूट्स से निकालते हैं, फिर इनको धोया जाता है, इनसे मिट्टी उतारी जाती है और उसके बाद इनको इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। ये भी एक प्रैक्टिकल वर्क है, आपने बच्चों को ये प्लांट्स दिखाने हैं। जब तक वो इन प्लांट्स को देखेंगे नहीं कि ये अंडरग्राउंड कैसे मौजूद होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है और फिर इनको साफ किया जाता है क्योंकि इन पर मिट्टी लगी हुई होती है, तब तक बच्चे ये बात नहीं समझेंगे कि किस तरह हम किसी पौधे के रूट्स खा सकते हैं। तो इसके लिए आप घर में ये पौधे उगाइए, और अगर स्कूल में स्पेस अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, वहाँ पर भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों को भी इनकरेज कीजिए कि वो खुद ये पौधे उगाएं और फिर उनको ऑब्जर्व करें। नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रीड करते हैं। कैन यू नेम सम अदर रूट्स दैट आर ईटन, कि क्या आप कुछ और खाई जाने वाली जड़ों के नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मज़ीद कुछ ऐसे पौधे बताती हूँ जिनके रूट्स हम खाते हैं और हम डेली लाइफ में उनको यूज़ करते हैं, जिस तरह अनियन यानी प्याज, इसके अलावा गार्लिक यानी लहसुन, जिंजर अदरक, और इसके अलावा पोटैटो, जो कि काफ़ी सारे बच्चों का फेवरेट होगा, आलू। तो यहाँ पर हमने 4 ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा जिनके हम रूट्स खाते हैं। अनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू। तो हमने टोटल 8 ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा जिनके रूट्स हम खाते हैं। बीटरूट, चकंदर, टर्निप, शलजम, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, अनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेज नंबर 51 पर। यहाँ से अब हम रीड करेंगे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। यहाँ पर उसकी हेडिंग नहीं दी गई, हम सबसे पहले हेडिंग देंगे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स, कुछ पौधे, आर फ्लावरिंग, वो फूलदार होते हैं यानी उन पर फूल निकलते हैं। एंड सम आर नॉन फ्लावरिंग, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि गैर फूलदार होते हैं यानी उन पर फूल नहीं निकलते। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये प्लांट है जिसमें फ्लावर्स निकले हुए हैं, जबकि ये ऐसा प्लांट है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स मौजूद नहीं है, सिर्फ लीव्स मौजूद हैं। ये रोज़ प्लांट है और इस पर आप देख सकते हैं कि रोजेज लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर आपको कोई फूल नहीं दिख रहे। फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स।
देयर आर फ्लावर्स, फूल होते हैं, एंड सीड्स और बीज इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधों में, कि फूलदार पौधों में फूल और बीज होते हैं। वेयर एज, जबकि देयर आर नो फ्लावर्स, फूल मौजूद नहीं होते, एंड सीड्स और ना ही बीज मौजूद होते हैं इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, गैर फूलदार पौधों में। तो यहाँ पर हमने क्या रीड किया कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स एंड सीड्स मौजूद होते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स और सीड्स मौजूद नहीं होते। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करें, द इन्वायरमेंट, अपने माहौल का, अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द, टू सी, और देखिए, विच आर फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अपने इर्द गिर्द माहौल का मुशाहिदा करें और देखें कि कौन से पौधे फूलदार हैं और कौन से गैर फूलदार। राइट देयर नेम्स, इनके नाम लिखिए, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने उस्ताद की मदद से। यहाँ पर आपने अपने उस्ताद की मदद से फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में लिखना है। आप अपने इर्द गिर्द देखें कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स हैं और ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, रोज़, इसकी पिक्चर आपको यहाँ पर दी गई है, सनफ्लावर। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल का जो ट्री है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि फूल भी होते हैं और फ्रूट भी निकलता है। इसी तरह हम ऑरेंज लिख सकते हैं, पीच लिख सकते हैं, पियर लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लिख कर दिए हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने अगर एलोवेरा का पौधा देखा हो तो ये हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि उस पर फूल नहीं होते। इसके अलावा आपने अगर सनोबर के दरख्त देखे हो, जिनको इंग्लिश में पाइन ट्रीज कहा जाता है, तो वो भी हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एक एग्जाम्पल है कि उस दरख्त पर फूल नहीं निकलते। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया। आप अपने टीचर की मदद लीजिए और मज़ीद फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानिए। अब चलते हैं नीचे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट्स यानी फल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट फ्रूट्स दिखाए गए हैं। ये है बनाना, ये है पियर यानी नाशपाती, ये आई थिंक मेलन है, ये एप्पल है, इसके अलावा चेरीज, ये मेलन है और ये पाइनएप्पल है। फ्रूट्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। फल पौधों का अहम हिस्सा होते हैं। वी लाइक टू ईट फ्रूट्स, हम सबको फल खाना पसंद है। देयर आर सीड्स इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, ज़्यादातर फलों में बीज मौजूद होते हैं। देयर आर ऑल्सो सम फ्रूट्स विदाउट सीड्स, लेकिन ऐसे फल भी मौजूद हैं जिनमें बीज नहीं होते। तो यहाँ पर हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा कि फल पौधों का अहम हिस्सा होते हैं। हम सब फल को शौक से खाते हैं। अक्सर फलों में बीज मौजूद होते हैं और कुछ फल ऐसे भी हैं जिनमें बीज मौजूद नहीं होते। विच वन ऑफ द फ्रूट डू यू लाइक, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फल पसंद है? आई लाइक मैंगो द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा मैंगो पसंद है। आपको जो फ्रूट पसंद है आप उसका नेम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन पिक्चर में आप मुझे देख के बताएं कि इनमें ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें बीज मौजूद हैं और ऐसा कौन सा फ्रूट है जिनमें बीज मौजूद नहीं है। ये है एप्पल, तो एप्पल में सीड्स मौजूद होते हैं। ये है वाटरमेलन, इसमें भी सीड्स मौजूद होते हैं। मेलन में भी सीड्स मौजूद होते हैं। पाइनएप्पल में सीड्स मौजूद नहीं होते। इसी तरह बनाना यानी केले में भी बीज मौजूद नहीं होते। पियर में भी बीज मौजूद होते हैं और चेरी में भी बीज मौजूद होता है। आपके घर में अगर कोई फ्रूट मौजूद है तो आप उस फ्रूट को काटिए और देखिए कि आया उसमें बीज मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 52 की तरफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रूट्स के बारे में। चिल्ड्रन, बच्चों, कैन यू टेल, कि आप बता सकते हैं विच फ्रूट हैव सीड्स, के कौन से फल में बीज मौजूद होते हैं। फ्रूट्स विद सीड, ऐसे फल जिनमें बीज मौजूद हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने ऐसे 3 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जिनमें सीड्स मौजूद होते हैं। तो हम लिखेंगे एप्पल, मैंगो, पीच, जिसको उर्दू में आड़ू कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद भी लिख देती हूँ। पियर यानी नाशपाती, मेलन यानी तरबूज, इसके अलावा ऑरेंज यानी माल्टा।
तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सीड्स मौजूद होते हैं। एप्पल सेब, ऑरेंज माल्टा, मैंगो आम, मेलन खरबूज, पीच आड़ू, पियर नाशपाती। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, पौधों की अहमियत। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे कि प्लांट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है। प्लांट्स हैव मैनी बेनिफिट्स, पौधों के कई सारे फ़वाइद हैं। द वुड लकड़ी ऑफ ट्रीज, दरख्तों की इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस, इसको इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए, एंड फर्नीचर और फर्नीचर बनाने के लिए। कि पौधों के बहुत से फ़ायदे हैं। घर और फर्नीचर बनाने के लिए दरख्तों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स पौधे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करना, कि अहम किरदार अदा करते हैं इन चेंजिंग क्लाइमेट, हवा को तब्दील करने में, यानी मौसमियाती तब्दीली में भी इसका अहम किरदार है। These make our environment beautiful, ये हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। जहाँ कहीं पर प्लांट्स ज़्यादा मौजूद हो वहाँ की हवा भी फ्रेश होती है और वो खूबसूरत भी दिखता है। ट्रीज दरख्त प्रोड्यूस पैदा करते हैं या बनाते हैं फूड खाना, टू द बर्ड्स परिंदों के लिए, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए। बर्ड्स और एनिमल्स ये इंसानों की तरह अपने लिए खाना पकाते नहीं हैं, बल्कि ये इन्हीं प्लांट्स से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा कि पौधों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे हम घर और फर्नीचर बनाते हैं। पौधे आबो हवा यानी मौसमियाती तब्दीली में भी अहम किरदार अदा करते हैं, ये हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, और दरख्त परिंदों और जानवरों को खुराक मुहैया करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ इससे फर्नीचर बनाया गया है वुड यानी लकड़ी से। और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको दिखाया गया है कि अगर प्लांट्स और फ्लावर्स मौजूद हों तो ये हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को फ्रेश भी बनाते हैं और इसकी खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मेज़ यानी मकई, व्हीट गंदम, एंड वाटरमेलन और तरबूज आर प्लांट्स, ये ऐसे पौधे हैं ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, ये ऐसे पौधे हैं जो कि बीज से बढ़ते हैं यानी बीज से पैदा होते हैं। वेयर एज, जबकि मिंट यानी पुदीना, एंड जिंजर यानी अदरक ग्रो फ्रॉम रूट्स, ये जड़ों से उगते हैं। पोटैटो आलू, एंड शुगर कैन और गन्ना ग्रो फ्रॉम स्टेम, ये तने से उगते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नई बात सिखाई गई है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि बीज से उगते हैं, कुछ स्टेम यानी तने से उगते हैं और कुछ जड़ यानी रूट से उगते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है कि मेज़, व्हीट एंड वाटरमेलन, इनको सीड से उगाया जाता है यानी ज़मीन में बीज बोया जाता है, फिर पौधा निकलता है और ये फ्रूट्स लगते हैं इसमें। जबकि मिंट और जिंजर यानी अदरक और पुदीना ये जड़ों से उगते हैं यानी इसके पौधे लगाए जाते हैं। और पोटैटो, शुगर कैन, आलू और गन्ना ये स्टेम यानी तने से उगते हैं। इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ तक आपको सेकंड पॉइंट बताया गया है और लास्ट में आपको थर्ड। एक बताया गया है स्टेम के बारे में, रूट्स के बारे में और सीड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रोल ऑफ प्लांट्स इन क्लाइमेटिक चेंज, मौसमियाती तब्दीली में पौधों का किरदार। प्लांट्स पौधे, क्लाइमेटिक चेंज, मौसमियाती तब्दीली। अब ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने गौर से सुनना है। प्लांट्स पौधे आर हेल्पफुल, मददगार या मुफीद, इन मिनिमाइजिंग कम करना, द अर्थ्स टेम्परेचर, अर्थ यानी ज़मीन, टेम्परेचर हरारत, विच इज़ इंक्रीजिंग जो कि बढ़ रहा है, ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की सरगर्मियों की वजह से। यहाँ पर क्या बात की गई है कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जे हरारत को पौधे कम करने में मददगार साबित होते हैं। अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं
कि ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर रही हैं, यानी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। हम घरों में बहुत सारी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी होम अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि फ्रिज, फ्रीज़र वगैरह। गाड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स का। फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज़ में इंसानी ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा जो मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, कि हम जंगलात का ख़ात्मा कर रहे हैं ताकि हम लकड़ी हासिल करें, उसको ईंधन के तौर पे यानी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करें, उससे फर्नीचर बनाएं, उससे पेपर बनाएं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने रहने के लिए जगह बना रहे हैं, यानी जंगलात को काट कर हम उस पर घर बना रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब इस अर्थ के टेम्परेचर को कम कैसे किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर। ये प्लांट्स इस अर्थ के टेम्परेचर को कम करने में मददगार साबित होते हैं। प्लांट्स, पौधे कीप द एयर क्लीन, ये हवा को साफ रखते हैं। द वेदर प्लेजेंट, मौसम को खुशगवार रखते हैं। एंड मेक द एनवायरनमेंट, और माहौल को बनाते हैं ब्यूटीफुल, खूबसूरत। प्लेजेंट कहते हैं खुशगवार को। कि प्लांट्स जो हैं तो ये हवा को साफ रखते हैं, मौसम को खुशगवार रखते हैं और माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। फॉर दिस वी शुड, इन सब के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? प्लांट मैक्सिमम ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारी जो हवा है वो साफ़ रह सके, मौसम खुशगवार हो और हमारा माहौल खूबसूरत हो। प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम कैचिंग फायर, जंगलात को आग लगने से हमें बचाना चाहिए। फायर कहते हैं आग को, फॉरेस्ट जंगलात। क्या हमें जंगलात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको आग न लगे। टेक केयर ऑफ़ ट्रीज़ एंड प्लांट्स, हमें दरख्तों और पौधों का ख्याल रखना चाहिए। नॉट टू कट द ट्रीज़ विदाउट एनी रीज़न, और बिला वजह हमें किसी दरख्त को नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स रीड किए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, जंगलात को आग लगने से बचाना चाहिए, दरख्तों और पौधों का ख्याल रखना चाहिए और बिला वजह दरख्त नहीं काटने चाहिए। नीचे आपको पिक्चर दी गई है, आप अगर इस पिक्चर को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि जब हम प्लांट्स को काट देते हैं, यानी जब दरख्त को काटते हैं, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है और उर्दू में कहते हैं हम इसको जंगलात का कटाव। इस वजह से आप देखेंगे कि जो अर्थ में ग्रीन पार्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको फैक्ट्रीज़ दिखाई गई हैं। इन फैक्ट्रीज़ की वजह से इससे जो निकलने वाला धुआं है वो इफ़ेक्ट कर रहा है ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को। मज़ीद ये कि जंगलात के कटाव की वजह से हमारे मौसम में तब्दीली आ रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही सालों में मौसम में बहुत शिद्दत आ गई है। जब सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बारिशें नहीं होती, लेकिन जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो फिर सैलाब तक की बात आ जाती है। तो इन सब की मेन रीज़न क्या है कि हमने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दी है, यानी जंगलात का कटाव शुरू कर दिया है। इन सब को स्टेबल और बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और जो दरख्त लगे हुए हैं इनका ख्याल रखना चाहिए और इनको बिला वजह नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस पिक्चर को देखा और हमने देखा कि मौसमियाती तब्दीली में पौधों का क्या किरदार है। नीचे चलते हैं, आपको एक्टिविटी दी गई है सरगर्मी। सेलिब्रेट प्लांटेशन वीक इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर की मदद से स्कूल में प्लांटेशन वीक सेलिब्रेट कीजिए। प्लांटेशन वीक क्या है कि इस वीक में आप पौधे लगाएंगे। द चिल्ड्रन ब्रिंग प्लांट्स, बच्चों से कहिए कि पौधे लाइए। वाटर देयर प्लांटेड वंस, और अपने लगे हुए पौधों को पानी दीजिए रेगुलरली, बाकायदगी से। एंड प्रोटेक्ट देम, और इनका ख्याल कीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया है कि बच्चों को स्कूल में प्लांटेशन वीक सेलिब्रेट करवाइए। उनसे कहें कि प्लांट्स लेकर आएँ, प्लांट्स लगवाएं उनसे, फिर उनसे कहें कि अपने पौधे का खुद ख्याल रखें, उसको पानी दें, उसको चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 7 प्लांट्स का लेसन एंड होता है। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1,
गिवन बिलो टिक दोज वेजिटेबल्स विच आर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। के नीचे दी गई इन सब्जियों पर टिक का निशान लगाएं जो पौधों की जड़ें हैं। रूट्स यानी जड़, वेजिटेबल्स सब्जियां। नीचे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं। हमने उनके सामने टिक मार्क करना है जो कि रूट्स हैं यानी जड़ हैं। टोमेटो, टोमेटो यानी टमाटर, ये पौधे के ऊपर लगते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पौधे में ऊपर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कैरेट यानी गाजर। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये प्लांट के रूट्स होते हैं, तो इसको हम टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है रेडिश यानी मूली, ये भी प्लांट का रूट है, तो इसको भी हम टिक मार्क करेंगे। जिंजर यानी अदरक, ये भी रूट है, इसको हम टिक मार्क करेंगे। टर्निप, शलजम, ये भी रूट होता है, तो इसको हम टिक मार्क करेंगे। लास्ट है मिंट यानी पुदीना, ये लीव्स होते हैं, तो इनको हम टिक मार्क नहीं करेंगे। तो दी हुई वेजिटेबल्स में हमने पढ़ा कि कौन कौन से वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि रूट्स हैं। तो उनमें है कैरेट यानी गाजर, रेडिश मूली, जिंजर अदरक, टर्निप, शलजम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट गिवन बिलो। नीचे आपको जो पौधे का हिस्सा दिया गया है उसका नेम लिखना है। एंड राइट इट्स फंक्शन, और फिर उसके काम यानी उसके अफ़ाल लिखने हैं कि वो काम क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं, ये है लीफ यानी पत्ता, और ये है रूट्स यानी जड़। अब हम इनके फंक्शंस लिखेंगे। इनके फंक्शंस हम ऑलरेडी लेसन में रीड कर चुके हैं, इनको लिखते हैं। अब लीफ के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, दैट लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, कि जो लीफ हैं ये पौधे के लिए खुराक बनाते हैं, यानी ये फूड बनाने का काम करते हैं। ये खुराक कैसे बनाते हैं, ये सनलाइट, एयर और वाटर की मौजूदगी में खुराक बनाते हैं, और ये जिस अमल के ज़रिए खुराक बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसको उर्दू में ज़ियाई तालीफ कहते हैं। तो लीफ के फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, दैट लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, कि ये पौधे के लिए खुराक बनाता है। नेक्स्ट है रूट्स यानी जड़, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड। तो रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, ये जज्ब करते हैं वाटर पानी को फ्रॉम अंडरग्राउंड, ज़ेरे ज़मीन। हमने रीड किया था कि ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद होता है यहाँ पर। तो ये जो रूट्स होते हैं ये इस पानी को जज्ब करते हैं और ऊपर स्टेम यानी तने की तरफ लेकर जाते हैं, और इसी पानी की मदद से फिर ये जो लीव्स हैं ये खुराक तैयार करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लीफ और रूट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। इनके फंक्शंस को रिवाइज करते हैं। लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, कि ये पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, जो जड़ें हैं ये ज़ेरे ज़मीन पानी को जज्ब करती हैं, जिसकी वजह से पौधा अपने खुराक खुद तैयार करता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ देयर आर नो ट्रीज, अगर कोई दरख्त मौजूद ना हो, एंड प्लांट्स, और कोई पौधे मौजूद ना हो, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। टेल एनी 3 ड्रॉबैक्स, इसके कोई से 3 नुकसानात लिखिए। नुकसानात किसके लिखने हैं कि अगर दरख्त और पौधे मौजूद ना हो तो इसके क्या नुकसानात होंगे। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। विदाउट trees and plants. Point number 1, there will be no oxygen. Point number 2, there will be no fruits and vegetables to eat. Point number 3, no homes for animals. Without trees and plants, पौधों और दरख्तों के बगैर
देयर विल बी नो ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं। देयर विल बी नो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, हमारे पास खाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं होंगे। नो होम्स फॉर एनिमल्स, और जानवरों का मस्कन यानी उनके रहने की जगह ख़त्म हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे जानवर जंगलात में रहते हैं। क्वेश्चन के आंसर को दोबारा से रीड करते हैं। विदाउट ट्रीज एंड प्लांट्स देयर विल बी नो ऑक्सीजन, देयर विल बी नो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, नो होम्स फॉर एनिमल्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बेनिफिट्स, क्या फ़वाइद हैं, ऑफ प्लांट्स टू अस, पौधों के हमारे लिए क्या फ़वाइद हैं। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स, हमें यहाँ पर पौधों के कोई से 2 बेनिफिट्स लिखने हैं। आपको यहाँ पर स्पेस दी गई है, इनको लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लीन एयर, कि हवा साफ रहेगी। इसके अलावा हैबिटेट फॉर एनिमल्स, जिस तरह इंसान अपने रहने के लिए घर बनाते हैं इसी तरह एनिमल्स यानी जानवर ये इन्हीं पौधों और दरख्तों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स टू अस, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स, के पौधों के हमारे लिए क्या फ़वाइद हैं, कोई से 2 फ़ायदे लिखिए। क्लीन एयर यानी साफ़ हवा, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी ही हमारी हवा साफ़ होगी। हैबिटेट फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए मस्कन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। नेम एनी 3 फ्लावरिंग प्लांट्स, कोई से ऐसे 3 पौधों के नाम लिखिए जिन पर फूल आते हैं यानी ये फूलदार पौधे हों। तो इसको लिखते हैं रोज, रोज प्लांट, एप्पल ट्री, पीच ट्री। इसके अलावा हम यहाँ पर मज़ीद भी लिख सकते हैं सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा, पीयर ट्री, ऑरेंज ट्री। तो ये ऐसे पौधे और दरख्त हैं जिन पर फूल आते हैं। रोज प्लांट, एप्पल ट्री, पीच ट्री, सनफ्लावर प्लांट, पीयर ट्री, ऑरेंज ट्री। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, अवेयर द चिल्ड्रन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, बच्चों को पौधों की अहमियत के बारे में बताएं। हमने इस यूनिट में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स पढ़े जिनसे हमें आइडिया हुआ कि प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जिस तरह हमने रीड किया कि प्लांट्स हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे इफेक्ट करती है, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे हमारा मौसम बेहतर रहेगा। इसके अलावा प्लांट्स को हम फर्नीचर और घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों का मस्कन है, हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, हमें खुराक देते हैं और हमारी ज़मीन की खूबसूरती भी इन्हीं पौधों और दरख्तों की वजह से है। आप सोचें कि अगर हमारे ज़मीन पर पौधे और दरख्त नहीं होंगे तो ये दुनिया बेरंग दिखेगी। इस दुनिया में जो रंग है वो इन्हीं पौधों, दरख्तों और फूलों की वजह से है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं ताकि हम सेहतमंद रहें, हमारा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रहे। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन यूनिट नंबर 7 प्लांट्स एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।